द टेस्ट ऑफ किसिंग एपिसोड 7 चैनसॉ मैन का इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ कि इसमें हम सभी लोग को किस देखने को मिलेगी हमारे डेंजी की। फाइनली डेंजी जाते जाते बस एक ही चीज कहता है, अपना प्रॉमिस याद रखना। एंड वो जैसे ही जंप करता है उसका हाथ कटते हुए दिखाया गया है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर। वहीं दूसरी तरफ कोबेनी जो होती है बिल्कुल ही सेंसलेस हो चुकी थी क्योंकि उसने इसके पहले कभी भी ऐसा देखा ही नहीं था। और यहाँ पर मैं बता दूं, चैनसॉ मैन को अपने जिंदा रहने के लिए सब लोग को पता है कि उसे ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो उसने मॉन्स्टर के ब्लड को ही पीना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ कि उसे जिंदा रहना है और उसे अपने साथियों को बचाना होगा जो कि कुछ समय पहले उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। मॉन्स्टर उसे खुद को कमजोर करने के लिए बस इतना ही कहता है, तुम मुझसे कब तक लड़ोगे। डेविल्स का फियर ही डेविल्स के लिए ताकत बनता है और ये बात किसी और ने कही थी। एक्चुअली में यहाँ पे जितने भी लोग गनमैन या फिर डेन डेविल की तलाश में गए थे वो सब मारे गए और अकी अब एक पार्टनर बन चुका है हमारे हिमोनियो का। मैं सच बताऊं तो हिमोनियो अपने ही फ्लैशबैक में वो झांक रही होती है कि गन डेविल को मारने के लिए उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि खुद से इतना ज्यादा पागल हो कि वो अपने प्रॉमिस के लिए किसी की भी गांड तोड़ दे। सच में गाइस, इतनी जबरदस्त ताकत सिर्फ गन डेविल को मारने के लिए अकी में तो नहीं है बिकॉज ऑफ कि वो एक प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करता है, लेकिन वो इतने बड़े मॉन्स्टर्स को मारने के लिए काबिल तो नहीं होगा। भले ही उसने कुछ ही सेकंड्स में वो कई लोग को मारता है, भले ही वो कूल है, सीरियस है, काइंडनेस है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो गन डेविल को मारने में असमर्थ है। इन सभी चीजों को देखते हुए भी अब उसे मिल चुका था अपना चैनसॉ मैन जो कि गन डेविल को चेस करने के साथ ही उसे मार सकता था। जैसे ही उसे अपने उस हाथ से उठाती है तो उसे एहसास होता है कि एक्चुअली में मॉन्स्टर के ब्लड को पीकर ही हमारा ये डेंजी जिंदा है। और मॉन्स्टर से फाइट करने के दौरान ही वो बस इतना कहता है कि नोबेल प्राइज इज माइन। इतना ज्यादा पेन होते हुए देखकर वो खुद ही कहता है कि तुम मुझे कभी मार नहीं पाओगे, लेकिन इस फाइट के दौरान ही उसे उसका साथी मिल चुका था जो कि गन डेविल को चेस करेगा। सभी लोग या फिर कहो आराय, अकी एंड हिमोनियो सब लोग इतने ज्यादा थक चुके थे क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये फाइट चल रही है और वो तो उसके बगल में ही जाके सो जाती है यानी हिमोनियो। अब वो कहता है मॉन्स्टर कि फाइनली मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इवन वो अपना दिल भी सामने लाकर रखने की बात कहता है। ये लोग उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ उतर आते हैं। एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि डेंजी इतना ज्यादा पागल है कि वो किसी की भी मार सकता है भाई, गजब की ताकत है इसमें। लेकिन इस चीज के बावजूद भी उसे वो फ्लश वाला या कहूँ फ्लैश बुलेट मिल जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, वो भी हिमोनियो के गोद में, जहाँ पे वो उसे उठाकर लेके जाती है एंड वो वहाँ पे पावर को कहती है कि तुम अकी को लेके जाओ, मैं डेंजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। मुझे एक चीज तो समझ में आ चुकी थी कि यार ये लड़की सिर्फ गन डेविल को ही चेस क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं कि ये एक मिशन पर है। एक्चुअली में शायद इसका किसी पास्ट और गन डेविल का कोई रिलेशन है। यहाँ पर हमें कुछ चीजें फाउंड होती है जो कि वही फ्लैश बुलेट के अंदर से ही होगी, जहाँ पे दोनों ही सिगरेट पीते हुए डेंजी के बारे में बात करते हैं। डेंजी एक तरीके का मॉन्स्टर तो है लेकिन वो एक ह्यूमनॉइड भी है, ह्यूमन भी है, जहाँ पे वो अपनी पावर्स को समझता है और ज्यादा यूज नहीं करता। अब सब लोग को एक बियर पार्टी दी गई थी जिसे पीने के लिए सब लोग आते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और आज के दिन ही वो किस करने वाली होगी हमारे डेंजी को। यहाँ पर हमें सब लोग की बिहेवियर को देखने को मिलता है, जहाँ पर सब लोग तो फ्रेंड ही हैं लेकिन पावर को छोड़कर, क्योंकि उसे सिर्फ भूख खाने से प्यार है। डेंजी बस देखता है एंड वो कहता है क्या बात है, तुम मुझे इतने ही प्यार से क्यों देख रहे हो। जिसके बाद ये लोग बात करते हैं डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिस पर डेंजी को ये बात बताने के लिए अकी मना कर देता है कि अपने एज, उम्र और जो भी चीजें हैं वो सब कुछ नहीं बता सकते। इसके बाद यहाँ पर वो कहता है तो ठीक है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, जिस पर डेंजी बताता है कि उसकी हॉबीज ईटिंग एंड स्लीपिंग है एंड नथिंग। सब लोग एक एक करके उठते लगते हैं एंड अपने बारे में बताने लगते हैं कि उनका नाम क्या है। तो अराय अपना नाम बताता है और वो 22 ईयर्स ओल्ड का है, वो ये बात भी बताता है और उसने एक हंटर के डेविल के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। सेम चीज कोबेनी भी बताती है एंड उसकी हॉबी है ईटिंग टेस्टी थिंग्स। एंड फाइनली यहाँ पे कोबेनी तकरीबन 8 भाई बहन है शायद, या फिर बहन ही बहन है।
यहाँ पर हमें एक चीज और पता चलता है कि इनको बीच में ही ज्वाइन करने आएगी हमारी मिस्टर माकिमा, आई मीन मिस माकिमा। डेंजी अभी भी होठ को देख रहा होता है और इसे के होठ को देखते ही वो कहता है व्हाट अ किस। एंड यहाँ पर हमें मिस माकिमा आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि अब तो शायद उसे वो किस नहीं करेगा। अब यहाँ पर वो बात को टालने की कोशिश करता है कि गन डेविल कैसा है। एंड सब लोग दारू पी के एकदम टुन्न हो जाते हैं, खासतौर से ये लड़की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन पावर का जो IQ है वो एक्चुअली में 100 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका पावर IQ लेवल कुछ अलग अलग बिहेव करता है, तो वो सब लोग इस बारे में डिस्कशन भी करते हैं। एंड एक बंदा तो बताता है कि उसका IQ 500 तक है। खैर एक चीज तो हमें क्लियर हो चुकी है कि मिस माकिमा सिर्फ किस देखने के लिए ही बैठी थी। एंड यहाँ पर हिमोनियो जो होती है वो किस कर भी देती है, लेकिन वो उस किस करने के साथ ही उसके मुंह के अंदर ही उल्टी भी कर देती है, जो कि हमें ब्लर करके दिखाया गया है। खैर इस चीज को देखने के बाद काफी सारे लोग हंसते भी हैं, जैसे कि पावर। एंड अराय को ये चीज अच्छी नहीं लगी। एंड इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है डेंजी का। डेंजी एक फ्लैशबैक पे कहता है देखो पुचिता, ये लोग वो उल्टी खा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा मजाकिया है। यहाँ पर वो उनका मजाक उड़ा रहा होता है। एंड फाइनली आज वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ करूंगा। एक ड्रंक लड़की को किस करना जो कि मेरे ही मुंह में उल्टी कर दे, मेरे लिए बिल्कुल ही बहुत ही घटिया किस्म का था ये, और मैं ऐसा दोबारा नहीं चाहूंगा। सब लोग अब घर को निकलने लगते हैं और मिस माकिमा ने आज पेट किया था इस खाने पीने के लिए। यहाँ पर सब लोग देखते हैं एंड मिस माकिमा भी देखती है डेंजी को, जो कि उसको लेकर जा रही होती है हिमोनियो। अब हिमोनियो का एक ही टास्क होता है। एक्चुअली में हिमोनियो हमेशा से ही चाहती थी कि उसे कोई पावरफुल बंदा मिले जिससे वो गन मैन को मार सके, आई मीन गन डेविल को। तो वो पानी पिलाती है अपने ही मुंह से वापस से डेंजी को। एंड इस चीज को देखकर तो सबके खड़े ही हो गए होंगे, रोम रोम रोंगटे जिसको कहते हैं। यहाँ पर जो हिमोनियो होती है वो उसे ऑफर करती है एज अ छापा छाप के लिए, जिस पर वो कहती है तो लेट्स स्टार्ट इट। एंड एपिसोड वहीं पर। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या फिर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ जो मेरा न्यू चैनल है राहुल व्लॉग करके, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।